हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर्स की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग में जरूरी नहीं कि सबसे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे। मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, अगर क्लेरिफाई करने की जरूरत पड़ेगी तो कार्ड्स को क्लेरिफाई भी कर लेंगे, नहीं तो कार्ड्स बिल्कुल क्लियर आए हैं। कर ले क्या क्लेरिफाई, बताओ। चलो कर लेते हैं। प्लीज ट्राई हेल्प मी, प्लीज ट्राई हेल्प मी। ओके, सही है ना क्लेरिफाई करने से। और आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, दिल की गहराइयों में क्या चल रहा है, अच्छे से क्लियर निकल के आ जाता है। चलो, ये कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लिया है। देखो, आपके पार्टनर है ना, एक तो आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये जो अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है ना, ये एक तो फिजिकली अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, और इमोशनली भी। दोनों तरीके का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। और इस हद तक दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल पागल हो जाते हैं ना, बिल्कुल पागलों की तरह। वो वैसा वाला फील हो रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि बस कैसे भी करके आपसे उनकी बातचीत हो जाए, या अच्छे से बातचीत हो जाए, या आप दोनों एक साथ रहने लग जाओ। अगर आपके पार्टनर ने आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया है, तो वो आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, और आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन उनका आपकी तरफ हो रहा है, आपकी स्माइल को बहुत याद कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया के सबसे खूबसूरत जो पार्टनर है ना, वो आप ही हो, है ना। या फिर ये बोल सकते हैं कि आपके पार्टनर आपको इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं, या इतना ज्यादा प्यार करते हैं, तो उनको कोई और दूसरा अच्छा भी नहीं लगता है। आपकी कमी कोई भी दूसरा पूरी नहीं कर सकता। आप ही हो। आप लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, आप अकेले आप ही हो, है ना। अगर आपको कहते कि भाई ठीक है, आपके पार्टनर का हटा दो और इसकी जगह अगर विश्व सुंदरी को लेके आ जाओ, तो आपके पार्टनर कहेंगे नहीं, मुझे विश्व सुंदरी नहीं चाहिए, मुझे मेरा ही पार्टनर चाहिए। क्योंकि जो उनका सोल टू सोल कनेक्शन है वो आपके साथ है। तो दूसरा चाहे कितना ही हूर की परी हो, या कितना ही हैंडसम व्यक्ति क्यों ना आ जाए, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अभी सिचुएशन ऐसी जरूर दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। बहुत जैसे उनका मन बहुत कर रहा है कि मैं अभी आ जाऊं, अभी बात कर लूं, अभी मैसेज कर लूं। यहाँ तक कि ये भी एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर मैसेज टाइप करते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं, है ना। टाइप करते हैं लेकिन सेंड नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पार्टनर को अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बंधा हुआ हूँ। ये बंधा हुआ जो फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, छाती पे फोकस नहीं करना है आपको, एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। और अगर आप अपने बारे में एक्यूरेट रीडिंग करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है वो यही है कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, घर को मिस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो आपके घर को मिस कर रहे हैं। होता है ना, एक परिवार जो देखते हैं घर, और हस्बैंड वाइफ भी नहीं है अगर, तो आपको वो अपना परिवार मानते हैं, तो घर तो होना ही है। तो उस चीज को, या फिर इमेजिन कर रहे हैं घर को कि नहीं कि हमारा एक छोटा सा घर होगा। वो है ना, छोटा सा घर होगा जिसमें रहेंगे हम दोनों, है ना। इस टाइप का कोई सॉन्ग है, वो चैनलाइज हो रहा है। तो वो चीजें दिखाई दे रही है, लेकिन आपके जो पार्टनर है ना, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे आप तक आना तो है, ठीक है, पर आऊं कैसे। रास्ता दिखाई नहीं दे रहा उनको। रास्ता नहीं दिखाई देने का कारण ये है कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे अब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा इग्नोर किया है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है। तो उनको ऐसा लगता है कि अब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसीलिए आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि जब से तुम गई हो मेरी लाइफ से, या गए हो, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया आपको एनर्जी पे फोकस नहीं करना है, तब से लेकर और आज तक उनकी हालत ऐसी ही है।
ठीक है ना, वो शो नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करते, बहुत ज्यादा हाइड करते हैं, उनका कंट्रोलिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो लेकिन अंदर से इंसान टूटता तो है ना। मान लो कंट्रोल कर लिया, पर एक डब्बे में आप कितना पानी भरोगे, ठीक है ना, भरते ही जाओगे, पर वो कभी तो छलकेगा ना। तो वही सिचुएशन है, आपके पार्टनर कंट्रोल कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेगा इंसान, कभी तो फूटेगा, है ना। तो वही चीज है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जब से आप उनकी लाइफ से गए हो ना, सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है। उनको कहीं भी प्यार दिखाई नहीं दे रहा, उनको कहीं भी खुशी दिखाई नहीं दे रही है। देखो, आपके पार्टनर आपको लेके बहुत डीप थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लेके इमोशनल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। कार्ड्स में निकल के आ गया, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, कि इमोशनल की भी हद पार कर देना, इतने ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आपको चाहे विश्वास हो या नहीं हो, क्योंकि होता है ना कि इंसान को जब ट्रिगर मिलते हैं, तो इंसान कठोर हो जाता है, पत्थर दिल हो जाता है ना। फिर उसको प्यार पे भरोसा नहीं होता, उससे किसी रिश्ते पे भरोसा नहीं होता, उससे पार्टनर पे भरोसा नहीं होता। तो हो सकता है कि अभी आपकी ये स्थिति चल रही हो, कि आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा हो। लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल सच बात है कि आपके पार्टनर अति से भी अति ज्यादा आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। बात करने का बात नहीं कर पा रहे हैं, उसका रीजन सिर्फ यही है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हो, आप इतने अच्छे हो, तो आपकी लाइफ में 100% कोई न्यू पर्सन आ गया है, या आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो गए हो, तो सिर्फ वो आपको दूर से देख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं आ पा रही कि वो आपके पास आके आपसे कुछ बोल सके, या आपको अपना प्यार जाहिर कर सके। क्योंकि देखो, गलती तो आपके पार्टनर ने करी है, उसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है, गलती तो आपके पार्टनर ने करी है। पर हिम्मत की कमी दिखाई दे रही है, कि हिम्मत हो तो आपके पास आए। हिम्मत नहीं है, दूर से बैठे बैठे आपको देख रहे हैं, दूर से बैठे बैठे आपको याद कर रहे हैं, आपको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर मैं गया तो मुझसे बात करेगी या नहीं करेगी, अगर मैंने अपना प्यार का कप दिया तो क्या वो उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। तो मतलब खुद ही दिमाग में विचार बना रहे हैं, और खुद ही आंसर दे रहे हैं अपने आप को, है ना। इसलिए कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इमोशनल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और आप तक नहीं आने का कारण यही है कि उनके मन में अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वो समझ रहे हैं, है ना, आपको लेके। उनकी तरफ से तो वो क्लियर हो गए, आपके पार्टनर खुद की तरफ से तो क्लियर हो गए, उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ, मैं प्यार करता हूँ। ये अब तक क्या सिचुएशन बन रही थी आपके पार्टनर की, कि आपके पार्टनर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते। उनको क्या लगता था कि आपके साथ उनका जो रिश्ता है वो एक फिजिकली अट्रैक्शन है, या फिर एक होता है ना कि जिसे प्यार की गहराई नहीं बोल सकते, सिर्फ फ्लर्टी नेचर, फ्लर्टी नहीं बोलूंगी, फ्लर्टी तो बहुत घटिया शब्द हो जाता है, इससे थोड़ा ऊपर, है ना, कि अ, जैसे प्यार है, तो उनको ये लगता था कि नहीं, ये अट्रैक्शन है, ये प्यार नहीं है। ये वो प्यार नहीं है कि जिसमें इंसान दुनिया से लड़ जाए, वो चीजें उनको फील होती थी। लेकिन अब उनको ये चीजें क्लियर हो गई है कि नहीं, जो आपको लेके वो सोचते हैं ना, वो प्यार ही है, वो कोई अट्रैक्शन नहीं है, या कोई वो ऐसा चीज नहीं कि कुछ टाइम बात करी और फिर तुम तुम्हारे रास्ते या मैं मेरे रास्ते। हाँ, उन्होंने कोशिश जरूर करी आपको भूलने की, आपके पार्टनर ने आपको भूलने की बहुत कोशिश करी है, कि मैं भूल जाऊं, याद नहीं करूं, आपकी एनर्जी से बाहर आ जाऊं, मुझे भी हक है मेरी लाइफ में खुश रहने का, मैं भी मेरी लाइफ में खुश रहूं, मैं भी अपनी लाइफ को एंजॉय करूं। ये उन्होंने सारी कोशिशें करी है, उन्होंने अपने आप पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करा, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। मैंने आपको कहा, एग्जाम्पल दिया ना, कि एक डब्बे में आप पानी भरोगे तो इतना ही भरोगे ना जितनी जगह है, उसके बाद आप भरोगे तो वो छलकना ही है, धुलना ही है। तो वही चीज है कि आपके पार्टनर ने बहुत कोशिश करी खुद में कंट्रोल करने की, आपका प्यार अपने दिल में भरे ही जा रहे, भरे ही जा रहे, भरे ही जा रहे। तो वो क्या होगा, छलकेगा ही। अब वो जो प्यार छलक रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें हो रहा है कि जो उनके घर वाले हैं, है ना, या वो जिनके साथ कमिटेड है, या उनके यार दोस्त जो भी है, जो उनके करीबी है, उनको वो प्यार दिख रहा है, ठीक है ना। जैसे आपके पार्टनर के फेस को देख के, या उनकी हरकतों को देख के, या उनके हाव भाव को देख के, उनके जो करीबी लोग हैं ना, उनको ये चीजें दिख रही है कि ये इंसान कहीं ना कहीं प्यार में डूबा हुआ है। ये चीजें उनको बिल्कुल बकायदा फील हो रही है।
इसीलिए आपके पार्टनर खुद को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, है ना। उनको लग रहा है कि अगर मैंने अब कंट्रोल करा तो मैं सबके सामने रो दूंगा, और इतनी जोर से रोऊंगा कि मैं चुप भी नहीं हो सकता फिर, वो वाली एनर्जी। तो अब आपके पार्टनर खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, वो आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, अपने प्यार की नई शुरुआत चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ जो आपका एक पास्ट लाइफ कार्मिक बंधन था वो कंप्लीट हो गया है। तो अब आपके पार्टनर सोलमेट के रूप में आपके सामने आएंगे, या ये बोल सकते हैं कि अगर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली ये चांस है कि जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनका पार्टनर के साथ कोई डीप कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, या कार्मिक तो कुछ भी नहीं है। कार्मिक पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक था जो कि आपके पार्टनर का भी कंप्लीट हो चुका है और आपका भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपको अपना प्यार जताना चाहते हैं, क्योंकि अब आपके पार्टनर कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, ठीक है ना। अब वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आपके पार्टनर। देखो आपके ऊपर क्लेरिफाई करा था ना, हाँ ये रहा, आपके ऊपर नजर बहुत बना रखी है आपके पार्टनर ने। उनको ऐसा लग रहा है कि पहले मैं कंफर्म कर लूं कि आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति तो नहीं है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो आपके पार्टनर पीछे हट जाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर का ईगो भी तो बहुत है ना। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से उनकी कहीं पे बेइज्जती हो जाए, उनका ईगो हर्ट हो जाए, या वो ये चीज देख के दुखी हो जाए कि आप किसी और से बात करने लग गए हो। अब वो आपके दिल में उनके लिए वो प्यार नहीं है पहले जैसा। तो जब आपके पार्टनर को ये चीज पता चलेगी तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो इसीलिए पहले वो सब देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं है, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हो, वो सारी छानबीन करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। और गिविंग नेचर बिल्कुल, क्योंकि आपका कर्मा बैलेंस हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो कर्मा है वो बैलेंस हो गया। तो अब आपके पार्टनर एक सोलमेट के रूप में आपके सामने आएंगे। तो अब गिविंग नेचर में आपके पार्टनर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि मैं अब तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी को मैं उठाना चाहता हूँ, तुम्हारे ऊपर खर्चा करना चाहता हूँ, तुम्हें घुमाने लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि देखो जैसे रिलेशन, अगर आपके पार्टनर कमिटेड हो जाते हैं तो कमिटेड होने का क्या मतलब होता है, यही तो होता है कि अब हम साथ रहेंगे, ठीक है, भले ही एक घर पे नहीं रहो, लेकिन हाँ अब हम साथ हैं। और उनकी जिम्मेदारी, उनका सुख दुख सब दोनों एक दूसरे मिलके बांटते हैं। तो जिम्मेदारी उठाना, ये आपके पार्टनर अब फील कर रहे हैं कि मुझे इस इंसान की अब जिम्मेदारी उठानी है, क्योंकि अब मैं ये चीज समझ चुका हूँ कि इसके बिना मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके ऊपर पूरी तरीके से फोकस कर रखा है, और आपके अनुसार आपके पार्टनर ने खुद को बदला है। जैसे आप आपके पार्टनर में जो चीजें देखना चाहते थे, जैसा चाहते थे भाई मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए, मेरी फीलिंग समझना चाहिए, है ना, मुझे हैप्पी रखे और मेरे साथ लाइफ को एंजॉय करे। तो जैसा आप चाहते थे कि स्पेशली कि आपका पार्टनर आपको फील करे, आपको समझे, है ना, बिना बोले भी समझ जाए कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो उस हद तक आपके पार्टनर ने खुद को बदला है। हाँ ये अलग बात है कि वो अभी इस चीज को आपको बता नहीं पाए हैं, क्योंकि नहीं बताने का कारण मैंने आपको बता दिया, जो 3-4 रीजन निकले हैं। लेकिन आपके पार्टनर ने अपने ऊपर बहुत मेहनत करी है। ये जो आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रहे हो ना, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा अवेकनिंग हुई है, अवेकनिंग डिवाइन द्वारा ही हुई है। लेकिन इस हद तक अवेकनिंग हो चुकी है कि आपके पार्टनर ने पूरी तरीके से अपने आप को बदल लिया है। जब भी आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे, आप दोनों का रियूनियन होगा, तो ऐसा तो नहीं कि मिलते ही सब भर भर करके सारी बातें बता देंगे, नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे। लेकिन हाँ धीरे धीरे जैसे जैसे वो आपको देखेंगे कि हाँ ठीक है आप लेवल पे हो, आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, जब ये चीजें देखेंगे ना, तो आपके पार्टनर अब अपनी फीलिंग्स बताएंगे। जैसे अब तक आपने आपके पार्टनर को कहा होगा कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो, तो आपके पार्टनर ये बोलते होंगे नहीं। क्या आप मुझे खोने से डरते हो, तो बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर दिखाते थे आपको, लेकिन अब वो आपको सच्चाई बताएंगे कि मैं तुम्हें प्यार भी करता हूँ, मैं तुम्हें खोने से भी डरता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी लूं ये मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। तो ये सारी बातें अब आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं, बताएंगे भी सही और चाहते भी है, ठीक है।
अब यहाँ पर जो कार्ड्स निकल के आए हैं इसको क्लेरिफाई करा है 9 ऑफ सोर्स ने और किंग ऑफ वॉन्ड्स ने। ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ खुश रहना चाहते हैं और बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही खुश रहता हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ ही खुश रहता हूँ। और मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर आप सारी चीजें बताना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको लेके इतना ज्यादा टेंशन में है क्योंकि उनकी हालत ऐसी हो रही है कि ना तो वो कहते हैं ना कि ना तो निगला जाए ना थूका जाए, वो वाली हालत हो रही है आपके पार्टनर की। एग्जाम्पल मैंने थोड़ा गलत दे दिया, लेकिन सिचुएशन आप समझ गए ना कि ऐसी स्थिति में फंसे हैं आपके पार्टनर कि ना तो वो कंप्लीटली आपके पास आ पा रहे हैं, ना वो आपको भूल पा रहे हैं। ठीक है ना, तो उनकी हालत क्या हो गई, ऐसी हो गई। यहाँ पर बहुत हद तक ये चांस बन रहे हैं कि आपके पार्टनर को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस हद तक आपके पार्टनर सोच रहे हैं, इतना ज्यादा आपको सोच रहे हैं कि सर दर्द होना, माइग्रेन होना या फिर बीपी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपके पार्टनर को हो सकती है। या ये तो 100% पक्की बात है कि आपके पार्टनर को रातों को नींद नहीं आ रही है। नींद आ रही है तो बहुत कच्ची नींद आ रही है, या फिर बहुत लेट नींद आ रही है, या फिर नींद आती है तो उसमें भी आप आ जाते हो सपनों में भी। तो आपके पार्टनर का दिमाग से लेके, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया कि सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, ये चीजें बहुत ज्यादा फील हो रही है। और उसका कारण यही है कि आपके पार्टनर ना तो आपके पास आ पा रहे हैं, ना दूर जा पा रहे हैं। तो उनकी हालत ऐसी हो गई, ना मरे ना माचा छोड़े, वो वाली एनर्जी हो गई आपके पार्टनर की। तो समझ लो ऐसी सिचुएशन में इंसान के ऊपर क्या बीतती है, उसका क्या हाल हो रहा होगा। ठीक है ना, ये आप कल्पना करो, ये चीज कल्पना करो कि क्या हालत हो रही होगी। अब आप, अरे एक चीज और बता दूं मैं आपको, मैंने कमेंट्स पढ़े, उसमें किसी ने ये कमेंट्स करा था कि मेरा पार्टनर अच्छा बीमार हो जाए, उसको बीमारी लग जाए, वो बहुत बीमार हो जाए। तो ऐसी बातें नहीं बोलनी है भैया, आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी है। अगर आप ही ऐसी बातें बोलोगे तो फिर आपके पार्टनर हील कैसे होंगे। आपकी एनर्जी लेकर ही तो आपके पार्टनर हील होते हैं। ठीक है, आपकी अवेकनिंग प्रोसेस जब पूरी होने लगती है तभी तो आपके पार्टनर की स्टार्ट होती है। जब आप ही अपने पार्टनर को ऐसे बोलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो ऐसा नहीं बोलना है। भगवान से प्रार्थना करो कि जल्दी इनकी हीलिंग हो जाए, जल्दी ही ये इस एनर्जी से बाहर आ जाए, क्योंकि वो पॉजिटिव रहेंगे तो ही तो आपके लिए एक्शन ले पाएंगे। जब वो ऐसे ही बीमार और खुद की उलझन में ही लगे रहेंगे तो फिर वो आपके लिए एक्शन कैसे लेंगे। तो अपने पार्टनर के लिए अच्छा फील करो, अच्छा सोचो, है ना। देख लो कैसी हालत हो रही है आपके पार्टनर की। तो आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, ठीक है ना, जो भी नेगेटिव एनर्जी है या जो भी नेगेटिव लोग हैं, उनसे मुंह फेरते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नई प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके साथ ऐसे रहेंगे, ऐसा घर होगा, यहाँ घूमने जाएंगे, ऐसी बातें करेंगे, ऐसे प्यार करेंगे। तो ये सारी चीजें सोचते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। उनकी लाइफ में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव लोग हैं, उनसे मुंह फेरते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। देखो एनर्जी तो आपके पार्टनर की बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। ओके, क्वीन ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द सन और टू ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, देखो आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। दोनों एनर्जी निकल के आई है, लेकिन अभी भी ईगो में बैठे हुए हैं। ये ईगो टूटना बहुत जरूरी है आपके पार्टनर का, और अकेलापन फील कर रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में 100% थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी के कारण ही आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपके लिए एक्शन लेने के लिए इतना सोच रहे हैं, है ना। वेटिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पार्टनर आपका इंतजार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनसे आगे होके बात कर लो, ठीक है ना, ताकि उनका रास्ता क्लियर हो जाए, या आप तक आने के लिए वो कोई रास्ता देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक फैमिली इमेजिन करते हैं, एक परिवार देख रहे हैं, बच्चों की कल्पना कर रहे हैं। यहाँ तक हो सकता है बच्चों का नाम भी सोच लिया हो, और ऑलरेडी आपके बच्चे हैं तो वो बहुत ज्यादा मिस करते हुए आपको और आपके बच्चों को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आई है कि बहुत जल्दी आपका रीयूनियन होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर का फोकस आपके ऊपर ही है। आप आपको वो भूले नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको भूल गए हैं तो बिल्कुल नहीं। आपके पार्टनर का फोकस पूरी तरीके से आपके ऊपर है, बहुत ज्यादा आपको लेके इमोशनल है। और रीयूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल के आई है।
ये कार्ड यही शो कर रहा है कि बहुत जल्दी आपके पार्टनर का आपसे रियूनियन होने वाला है। जिसका भी रियूनियन हो रहा है या ऐसा लगता है आपको कि हाँ रियूनियन हो जाएगा, फील होता है ना, इंट्यूशन बोलता है कि हाँ अब अच्छा होगा, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें जिससे कि आपकी एनर्जी मुझे पिक हो सके। चलो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए डिवाइन। ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, Eight of Wands, Ace of Wands, Queen of Cups, Three of Cups, ओके, और ओ वाओ, नाइट ऑफ कप्स। देखो आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। किसी के पार्टनर तो बिल्कुल आ ही गए हैं, ये समझो। किसी के पार्टनर अभी अद्धरजुल वाली एनर्जी में है, किसी के पार्टनर बस आने वाले हैं। ठीक है, ये एनर्जी निकल के चल रही, लेकिन घूम फिर के होना यही है कि आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, आपके साथ रियूनियन देख रहे हैं, सक्सेस देख रहे हैं। ठीक है, आपके बिना अब उनका रहना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर गाइडेंस की अगर बात देखी जाए तो डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है। आपने जो भी चीजें मैनिफेस्ट करी है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे पार्टनर से रिलेटेड हो, जो भी विश आपने पूरी करी वो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है ना, ये उन लोगों के लिए बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे जिनको एंजल्स नंबर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, 444, 5555 या 5 की एनर्जी, 1 की एनर्जी, 77, 8899, ये जो जिनको अगर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं ना, तो उनका रियूनियन दिसंबर महीने में, ये जो दिसंबर महीना चल रहा है ना, इसी में ही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा जनवरी, दिसंबर से जनवरी बस, है ना, ये चीजें दिखाई दे रही है। तो अभी आपको आ, आपके लिए जो गाइडेंस निकल के आई है ना, कि आपको ना अपने ऊपर फोकस करना है, अपने काम के ऊपर फोकस करना है, आपको वेटिंग मोड में नहीं रहना है। अगर वेटिंग मोड में रहोगे ना, तो आप क्या करोगे, खुद पे फोकस करना बंद कर दोगे। खुद पे फोकस करना बंद कर दोगे तो आपकी हीलिंग जो प्रोसेस बहुत अच्छी चल रही है अभी, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो अभी आपको खुद के ऊपर फोकस करना है। हाँ, डिवाइन आपको बता रहे हैं कि बहुत जल्दी आपकी विश पूरी होने वाली है, जो भी आपने मैनिफेस्ट करी है, आपकी लाइफ में बहुत उत्सव आने वाला है, खुशियां आने वाली है। कोई प्यार का कप लेके आपकी तरफ बढ़ चुका है। ठीक है ना, प्यार का कप लेके ऑफर करने के लिए आपको आगे बढ़ चुका है, कदम बढ़ा चुका है। ये कह सकते हैं कि वहां से टिकट खरीदी और बस में इंसान बैठ गया है, अब वो रास्ते में है। तो अब आपके पास बस आ ही रहा है, अब वो आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको टाइम बताया कि दिसंबर महीना, ये मंथ, या फिर जनवरी में, इनमें बहुत से लोगों का रियूनियन होगा, बिल्कुल होगा। जिनका भी होता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।